श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि कार्तिक पूर्णिमा कब है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रखा कि कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर को है या फिर 27 नवंबर को है। साथ ही पूजा की विधि, साथ ही शुभ मुहूर्त और पुरानी कथा भी आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार में लेकर के जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत के समान गुण मिलते हैं। इस दिन स्नान करना, सत्य व्रत करना, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा और दान का खास महत्व होता है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं कि दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट, स्नान, दान, मुहूर्त और महत्व। कार्तिक पूर्णिमा 26 से 27 नवंबर है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर के 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर के 2:45 पर इसका समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान जी की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान करना उत्तम रहता है। इस साल देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले 26 नवंबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष व्रत काल में विद्यमान होती है, उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया जाएगा। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का तिथि वो साथ ही मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा स्नान सुबह के 5:05 से शाम सुबह के 5:58 तक कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत की पूजा सुबह के 9:30 से सुबह के 10:49 तक कर सकते हैं। प्रदोष कालन की दीपदान करने का सही समय है शाम के 5:24 से रात के 7:05 तक 26 नवंबर के दिन। चंद्रमा पूजा शाम के 4:29 से कर सकते हैं 26 नवंबर के दिन। दोस्तों लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 26 नवंबर रात को 11:41 से 27 नवंबर 2023 को प्रातः के 12:35 तक लक्ष्मी पूजा आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े आदि का दान करने से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। देव दिवाली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर के सभी देवी और देवता काशी नगरी पहुंचे। वहां पर गंगा स्नान के बाद दीपक प्रज्वलित करके और भगवान शिव जी की उपासना की थी। देव दिवाली पर ऐसे करे दीपदान। देव दिवाली पर शाम के समय प्रदोष काल में 11, 21, 51 या फिर 108 आटे के दीपक बना करके उसमें तेल या घी डाले। इसके बाद किसी नदी किनारे जाए और देवी देवता और इष्ट देवों का स्मरण करे। इसके बाद दीपक की कुमकुम, अक्षते, हल्दी और फूल से पूजा करे। फिर उन्हें प्रज्वलित करने के बाद नदी में विसर्जित कर दे। मान्यताओं के मुताबिक देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवता काशी में गंगा किनारे दीपावली मनाने आते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि अगर कोई इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करता है तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। बताया जाता है कि इस दिन भगवान शिव जी के निमित्त दीपक जलाने से भी जीवन में खुशहाली आती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि देव दिवाली पर दीपदान करने से यम, शनि, राहु, केतु के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। देव दिवाली के दिन एक आटे का या मिट्टी का दीपक ले, इसमें तेल या घी डाल करके उसे प्रज्वलित करे। इस दीपक में 7 लौंग डाल दे। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता भी दूर हो जाती है। देव दिवाली के दिन सरोवर या किसी देव स्थान पर जाकर के दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का भी अंत हो जाता है। देव दिवाली पर दीपावली की तरह ही अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाए। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में निवास करती है। देव दिवाली पर भगवान विष्णु जी की चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों की किसी धागे की सहायता से बांध दो। ऐसा करने से धन संपत्ति से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होगी और घर में धन धान्य का आगमन की राह खुलेगी। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ होता है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं
और जो लोग पवित्र नदी तक नहीं जा सकते, घर में ही बाल्टी में गंगा जल को सादे पानी में मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन घर का साफ सुथरा होना अनिवार्य माना जाता है। घर में गंदगी हो तो श्री हरि ऐसे घर से दूर रहते हैं, इसलिए सफाई का ध्यान रखना जरूरी होता है। सफाई वाले घर में ही माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना भी शुभ है। माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा की जा सकती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन शाम के समय दीपक जलाना और दीपदान करना शुभ होता है। घर में दिए जलाने पर विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से परहेज करना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ने पर भगवान विष्णु जी क्रोधित हो जाते हैं। शराब और मांसाहार का सेवन करने से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दिन अपने पूर्वजों को भी याद करना चाहिए। इस दिन अपने घर के बड़ों को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। साथ ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मान्यता की कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। हिंदू धर्म में वैसे भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न, दूध और चावल के दान को शुभ माना जाता है। इस दिन कच्चे दूध से रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इस मौके पर घर में सुख शांति और ऐश्वर्य पाने के लिए घर में माँ लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी स्तुति का पाठ भी करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले ही नदी में स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद किसी विशिष्ट मंदिर में जाकर के दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पुरानी कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए, बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें उसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा कि और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा। इसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उसके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर जी की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव ने दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए से बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों वायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, भगवान शिव जी ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के साथ भगवान शिव जी को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के लिए जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिए।